बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास पेपर ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम जो है इसको स्टडी करना है। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को स्टडी किया था। तो सबसे पहले आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम जो है वो कार्बन की तरह sp3 sp2 एंड sp तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपने कंपाउंड्स के अंदर शो करता है। कब ये शो करता है? जब नाइट्रोजन एटम जो है तीन एटम्स के साथ बाउंड होता है, तीन एटम के साथ अटैच होता है, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल के अंदर अमोनिया आ जाता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। इसी तरह मिथाइल अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन जो है वो तीन एटम्स के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन जो है दो हाइड्रोजन एटम्स और एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होगी। इसी तरह कार्बन यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है, कार्बन चार एटम्स के साथ अटैच है, तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन की भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और जब नाइट्रोजन दो एटम्स के साथ बाउंड होता है, दो एटम के साथ उसने बांड बनाया होता है, दो एटम्स के साथ अटैच होता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। इसके एग्जाम्पल के अंदर आइमीन्स आ जाते हैं। ठीक है, आइमीन्स जो है, आइमीन्स फंक्शनैलिटी के अंदर कार्बन डबल बांड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है वो दो एटम्स के साथ लिंक होता है आइमीन्स के अंदर। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है और दूसरा कार्बन के साथ लिंक है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी? sp2। अगर कार्बन को देखो तो कार्बन तीन एटम्स के साथ लिंक है, दो हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी भी sp2 होगी। और जब नाइट्रोजन एटम एक एटम के साथ लिंक होता है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। जैसे कि नाइट्रोजन गैस जो है तो N2 होती है, तो इसमें N2 जो हर नाइट्रोजन गैस के अंदर हर नाइट्रोजन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। यानी कि ये नाइट्रोजन एक एटम नाइट्रोजन के साथ अटैच और ये वाला एक एटम दूसरे एटम नाइट्रोजन के साथ अटैच है। इसी तरह जो साइनाइड्स हैं, साइनाइड्स होते हैं उसमें कार्बन ट्रिपल बार नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो साइनाइड्स जो होते हैं इसके अंदर भी नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है। नाइट्रोजन सिर्फ एक एटम यानी कि कार्बन के साथ लिंक होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड है, इसके अंदर देखें नाइट्रोजन एक ही एटम कार्बन के साथ लिंक है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। और कार्बन यहाँ पे देखो तो कार्बन दो एटम्स के साथ लिंक है, एक हाइड्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, तो कार्बन की भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। इसी तरह यहाँ पे देखो मिथाइल साइनाइड के अंदर ये नाइट्रोजन एक एटम कार्बन के साथ लिंक है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। लेकिन जो कार्बन है वो कितने के साथ लिंक है? वो दो एटम्स के साथ लिंक है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी दो एटम के साथ लिंक है तो इसकी भी sp होगी। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये चार एटम्स के साथ लिंक है, तीन हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट के ऊपर कुछ इस तरह होंगी। 1s2 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो p ऑर्बिटल है px py pz इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल्स होंगे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s और तीन p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और उसके रिजल्ट में चार इक्विवेलेंट जो हैं वो ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम sp3 ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, जब नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होंगी। 1s2 और ये चार जो हैं वो sp3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, जिसके अंदर एक जो sp3 ऑर्बिटल उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो दो होगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम्प्लीटली फील्ड होगा, वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी तीन जो हैं जो पार्शली फील्ड हैं सिर्फ यही जो हैं ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसको
समराइज किया गया हुआ है नाइट्रोजन की। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम है जिसके अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर px py एंड pz एक एक इलेक्ट्रॉन है, इंटरमिक्स हुए। चार जो हैं जो चार आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स बने जिसके अंदर एक जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये आएगा एज अ लोन पेयर। जो नाइट्रोजन के ऊपर आप लोन पेयर देखते हैं वो ये वाले ये sp3 ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर जो कम्प्लीटली फील्ड होता है, और बाकी तीन जो हैं जो पार्शली फील्ड sp3 ऑर्बिटल है नाइट्रोजन इन्हीं तीनों को यूज़ करता है दूसरे एटम्स दूसरे 3 एटम या ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने में। इसकी एग्जांपल के अंदर हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वो अमोनिया का करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए अटैच होती है, और ये बॉन्ड किस तरह बनता है, नाइट्रोजन का जो एक कम्प्लीटली फील्ड है वो एज अ लोन पेयर इधर ऊपर आ जाएगा, बाकी जो पार्शली फील्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेंगे, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है sp3s जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सारे जो NH बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है जो sp3 और s की ओवरलैपिंग से डेवलप हो रहे हैं। अब जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड एंगल है ये 107 डिग्री होता है, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो एंगल 109.5 है उससे क्या है कम है। तो उसकी रीज़न ये आ जाती है कि नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन के पास एक कम्प्लीटली फिल्ड जो है वो हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल होता है जो एज अ लोन पेयर आता है। तो जो ये वाला एज अ लोन पेयर आ रहा है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसकी वजह से जो आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनकी रिपल्जन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड एंगल हैं ये क्या हो जाता है, ये कंप्रेस होके ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो ये अमोनिया के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, या उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बिल्कुल सेंटर के अंदर है और ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये नीचे बिल्कुल बेस बना रहे हैं, और ये जो आपके पास लोन पेयर है वो आता है एपिक्स ऑफ पिरामिड। तो ये एक पिरामिड जैसी जो है वो शेप बन जाती है, इस वजह से इसको ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री को कहते हैं। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये उसकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s और 2p, ठीक है, ये इंटरमिक्स होंगे। तीन जो हैं sp2 ऑर्बिटल जो हैं वो बनेंगे, और एक जो है 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर रहेगा। तीन sp2 जो है ऑर्बिटल्स वो बन जाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी देखो तो जब वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा नाइट्रोजन तब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz आ जाएगा। तो तीनों के अंदर एक जो sp2 ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फील्ड है, वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी दो जो हैं वो पार्शली फील्ड हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो भी पार्शली फील्ड हैं। तो नाइट्रोजन जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो वो अपने दो हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिडाइज जो pz ऑर्बिटल है उसको यूज़ करता है दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। इसके एग्जांपल के अंदर हम आइमीन पढ़ेंगे। तो आइमीन जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन 2 एटम्स के साथ अटैच होता है। यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, दूसरा कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अपने 2 sp2 ऑर्बिटल्स और एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल को यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये उसकी ऑर्बिटल डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है अपना एक sp2 जो है वो ओवरलैप करता है कार्बन के sp2 के साथ, और कार्बन नाइट्रोजन sp2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन का दूसरा sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके sp2s जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाता है, और एक जो कम्प्लीटली फील्ड है वो एज अ लोन पेयर आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास जो है
वो एक अनहाइब्रिडाइज जो है पीजी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके पास भी 3 sp2 जो हैं वो पार्शली फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और एक अनहाइब्रिडाइज, जिसके अंदर एक उसने अपना sp2 यूज़ कर लिया नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड डेवलप करने में, ठीक है। और जो बाकी दो हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन 2 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज पीजी है और नाइट्रोजन के पास भी है, और दोनों जो हैं सिग्मा प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, इस पोजीशन के अंदर है कि वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकें। वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब कार्बन के अंदर ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, एक लाइन शो कर रही है सिग्मा बॉन्ड को जो sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और जो दूसरा है वो दूसरी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पाई बॉन्ड को जो अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल्स की साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बना है। नेक्स्ट आ जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। आप sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं तो सिर्फ एक s और एक p ये इंटरमिक्स होंगे, दो जो है नए जो है sp ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप और जो एनर्जी के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जब sp हाइब्रिडाइज होता है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, 1s2 आ जाएगा और दो आपके पास sp आ जाएंगे, ठीक है। तो एक के अंदर एक जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होगा और जो दूसरा है वो पार्शली फील्ड आ जाएगा, और दो इसके पास अनहाइब्रिडाइज जो होंगे वो ऑर्बिटल्स होंगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जब sp हाइब्रिडाइज होता है अपना एक जो है वो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल यूज़ करता है और दो अनहाइब्रिडाइज जो है ऑर्बिटल्स यूज़ करता है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि sp के अंदर नाइट्रोजन सिर्फ एक एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसकी एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड को पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन एक एटम के साथ अटैच है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, p हाइब्रिडाइज होगा कार्बन दो एटम के साथ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो कार्बन भी यहाँ पे sp होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एक है sp जो कम्प्लीटली फील्ड है वो एज अ लोन पेयर आ जाएगा। दूसरा sp जो होगा वो कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करके sp सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और कार्बन अपना जो रिमेनिंग दूसरा sp है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके sp सिग्मा बॉन्ड बना देगा। दोनों के पास कार्बन और नाइट्रोजन के पास दो दो अनहाइब्रिडाइज जो हैं वो ऑर्बिटल प्रेजेंट है py एंड pz। तो जो इस पोजीशन के अंदर होते हैं कि वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सके, py के साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ ओवरलैप करेगा, और जिसके रिजल्ट में दो जो है वो पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो तीन आपको पास लाइन नज़र आ रही है, दरमियान वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है सिग्मा बॉन्ड को जो sp ओवरलैपिंग से बना हुआ है, जो ऊपर वाली और नीचे वाली है वो पाई जो बॉन्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक थी नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम को स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन एटम जो है वो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन अपने कंपाउंड्स के अंदर शो करता है, sp3 एंड sp2, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन एटम जो है वो दो एटम्स के साथ अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसी तरह जो होते हैं आपके पास आ जाते हैं ईथर फंक्शनैलिटी आ जाती है, तो ईथर फंक्शनैलिटी के अंदर भी ऑक्सीजन दो कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन दो एटम्स के साथ लिंक है, तो ईथर्स के अंदर भी ऑक्सीजन की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इसी तरह अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है एक कार्बन एटम के साथ अटैच होती है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, तो अल्कोहल्स के अंदर भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। इसी तरह जब ऑक्सीजन एटम सिर्फ एक एटम के साथ बाउंड होता है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पे सिर्फ कार्बन के साथ लिंक्ड होती है, तो वहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py एंड 2pz, ये आपके इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पार्शियली फिल्ड होंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s और 3p जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे, जिसके रिजल्ट में 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो उसकी उस टाइम जब ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज हो जाएगा तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी 1s2, और ये 4 जो हैं वो sp3 ऑर्बिटल्स आएंगे। इन चारों के अंदर जो 2 sp3 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो कम्प्लीटली फील्ड हैं, वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ एक जो 2 sp3 ऑर्बिटल जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे इसको समराइज किया गया है। ऑक्सीजन ये इसका 1s है, लोएस्ट एनर्जी के ऊपर है, उसके बाद 2s है और 2p आ जाता है। ठीक है, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, py एंड pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये 2s और ये 2p, ये 2p के मतलब सब ऑर्बिटल px, py एंड pz ये सारे मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद 4 जो हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3। ठीक है, जिसके अंदर 2 कम्प्लीटली फील्ड हैं और 2 पार्शली फील्ड हैं। कम्प्लीटली फील्ड जो हैं ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो पार्शली फील्ड है ये ऑक्सीजन इन्हीं जो पार्शली फील्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं इन्हीं को यूज़ करता है 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाने में जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसकी एग्जांपल के अंदर हम वाटर को स्टडी करेंगे, तो वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो जो उसके कम्प्लीटली फील्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो एज अ लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, और जो पार्शली फील्ड sp3 हैं उनमें से हर एक जो है sp3 जो है हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये भी आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। जो वाटर है उसकी भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्जन, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर, यहाँ पे भी रिपल्जन हो रही है, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे भी रिपल्जन हो रही है। ठीक है, तो जो लोन पेयर रिपल्जन है ये बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्जन, जिसकी वजह से जो ये दोनों पेयर हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये एक प्लेन के अंदर नहीं करते, एक बिलो चला जाता है और दूसरा अबव चला जाता है, और जो ज्योमेट्री बनती है उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रोन कहते हैं या बेंट शेप कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल ये 104.5 डिग्री और ज़्यादा रिड्यूस हो गया नाइट्रोजन की कंपैरिजन में देखें, क्योंकि यहाँ पे अब 2 लोन पेयर आ चुके हैं, नाइट्रोजन के केस में 1 लोन पेयर था। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल एंगल से और ज़्यादा रिडक्शन हो जाए इन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s और 2p जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे। 3 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आ जाएगी 1s2, और ये 1, 2 एंड 3 ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, और ये जो है ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स हैं इनके 2 जो हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हैं और एक जो है वो पार्शली फील्ड है। तो सिर्फ ये में एक ऑक्सीजन जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है अपना एक sp2 ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल जो होते हैं इनको यूज़ करता है जो दूसरा एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि ऑक्सीजन जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है सिर्फ एक एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। इसकी एग्जांपल के अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड ये जो है उसको स्टडी करें, ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम के साथ बॉन्ड है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी sp2,
लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने एटम के साथ अटैच है, 3 के साथ, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे sp2 होगी। तो ऑक्सीजन के जो हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें से जो तो कम्प्लीटली फिल्ड है वो एज अ लोन पेयर आ जाएंगे, और जो इसका पार्शली फिट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और कार्बन के जो रिमेनिंग जो sp2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके वो sp2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो डेवलप कर लेंगे। अब कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज pz है और ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज pz है। जो ये जो सिग्मा प्लेन है इसके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये इस पोजीशन के अंदर है कि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकें। जब ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन जो ये दो लाइंस नजर आ रही हैं, इनमें से एक लाइन जो है वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जो sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और जो दूसरी लाइन है वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जो pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की लेटरल या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के रिजल्ट में डेवलप हुआ है, ठीक है। और जो sp2 कम्प्लीटली फिल्ड थे वो एज अ लोन पेयर आ जाएंगे। यहाँ तक थी जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।